सर ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा, हाय हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह, बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। So kind of you. तुमने या- अपने गाने उसको दे दिए। या मैं दे देता पर हूँ। तुमने अपने पास कौन से गाने रखे हैं? मेरा वो आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर था, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो गाने तो अरिजीत ने गाए हैं, मुझे पता है। ये बाहर पला बड़ा इधर देखिए, उसका जो अरिजीत का केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसका पिया हस्बैंड वाला पिया, मेरा पिया सच में पिया हुआ था। आप एक मेरी बात बताओ, आप दो अलग अलग गाने हैं। एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं 4 महान कलाकार। नमस्कार नमस्कार। सर ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा, हाय हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह, बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत गलत शेर पढ़ते हैं, आप इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस, हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात है। ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं? आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे। जी हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब, हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना, यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब। जी, आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत क्या होता है जो ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपके संघर्ष पे 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद। कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब, सागर साहब, हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सुनाते सो जाते हो आप। तो मैं सोते सोते शेर कैसे सुनाऊंगा? अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। वाह। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई? यार वो आए, शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे? सारिका जी, जी, मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी। मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी।
आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना जी चाहूंगा। जी फरमाइए इरशाद। इरशाद। ऊपर पंता तलता है, नीचे भी तोता है, तोते तोते भूत लगी, सालो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था ये? 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और यहीं आपका अंत होगा, देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा, मेरी शायरी सुनी उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं। पता है नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी, आपकी जो बेटी हैं हाँ जी। वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा लें। क्यों? क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है, हाँ तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। हाथ से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है? शर्म नहीं आती है आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं? अनुपम साहब, आपको पता है जी जी मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। ऑफ कोर्स नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा। वाह उनको नहीं सुननी है। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए, दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, हाँ। डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है, पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। He's so good. How are you doing, cousin? एक मिनट, ओए ओए बर्फीले भालू, ये क्या हो रहा है? तुमको गलत समझ रहे हैं, ये हमारे वहाँ ऐसे हाय हेलो करते हैं। हमको भी अपने उधर लेके जाओ, हमको भी ऐसे मिलना है। अच्छा, अब मिलते मिलते सूंघते क्या हो तुम लोग? कप्पू, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। इन्हीं ने मेरे वीडियो पे पैसे लगाए हैं। अच्छा अच्छा, इस उम्र में तो फिर पैसे ही लगा सकते हैं आप। मेरा मतलब दिल थोड़ी ना लगाएंगे इस उम्र में आप। हेलो मिस्टर, मैं प्रोड्यूसर है EMI, मतलब ईश्वर मनोहर ईरानी। वाओ, आर यू इंडियन? या मैं इंडिया में ही पैदा हुए थे। ओह। मैं जब 40 दिन के थे, बड़े होने के लिए मैं फॉरेन चले गए। इधर बड़े नहीं होने दे रहे थे नहीं, आपको? it's very funny. गजल। Why are we wasting time? Time is money and money I don't want to waste. तुमने सिंगर ढूंढे? सर, इनसे मिले, ये है सिंगर। ये सिंगर है। Hey, what is your name? सिंगर कप्पू शानू नारायण। Oh my God. शानू नारायण तो नहीं सुने, कप्पू नहीं सुने कभी। कप्पू, ये मेरा स्ट्रगल के दिन जब चल रहे थे तो कप्पू था, तो उस समय लोगों ने ज्यादा सुना नहीं।
फेमस होने के बाद शानू नारायण इज वेरी फेमस। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम्हारे कौन से गाने गाए हैं तुमने? अरे मैंने बहुत गाने गाए, वो आपने सुना होगा, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हाँ, ये गाने जहाँ तक मुझे याद है ये गाने तो शान ने गाए हैं। शान का देखिए गाना मेरा था, गाया शान ने है। वो क्या हुआ, मैं स्टूडियो में गा रहा था, शान स्टूडियो के बाहर परेशान बैठा हुआ। मैंने कहा तुम शान अच्छे लगते हो, परेशान अच्छे नहीं लगते, मेरा गाना तुम ले लो। उसने गा दिया उस हिसाब से, तो मैं ही हूँ। वाह, so kind of you। तुमने या- अपने गाने उसको दे दिए। या मैं दे देता पर हूँ। तुमने अपने पास कौन से गाने रखे हैं? मेरा वो आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर था, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वो गाने तो अरिजीत ने गाए हैं, मुझे पता है। ये बाहर पला बड़ा इधर देखिए, उसका जो अरिजीत का केसरिया तेरा इश्क है पिया, उसका पिया हस्बैंड वाला पिया, मेरा पिया सच में पिया हुआ था। आप एक मेरी बात बताओ, आप दो अलग अलग गाने हैं। आप पीते हो नो, तो फिर आप कहाँ समझोगे? आप देखो, आपने उदित नारायण के बारे में सुना है? उदित नारायण, ए अजनबी तू भी कभी हाँ, आवाज हाँ। दे किधर से, वो वाले? हाँ। नहीं, वो नहीं सुना। तो फिर तू चीज बढ़िया मस्त मस्त, हाँ। वो मैंने गाया। मुझे मालूम है वो सुनील शेट्टी की फिल्म के गाने हैं। उस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह अंधे बने थे, उसमें अक्षय पुलिस वाले थे, रवीना टंडन भी थी। मुझे मालूम है फिल्म का नाम मोरे। What are you talking about? हम लोग 40 साल बैठे, हमको इतनी नॉलेज नहीं है। Exactly. तुम कहीं अनु कपूर को चाट के तो नहीं आए? इतनी नॉलेज। देखो, मुझे तुम्हारी बात पे भरोसे नहीं हो रहे। मुझे लगता है उनको आप पे डाउट हो गया कि आप किसी और के गाने गा रहे तो धीरे नहीं बोल सकती, मैं मालदीव जाने का प्लान कर रहा हूँ, तू सारा काम चौपट करते है। हो। अच्छा, इसीलिए आप फेंक रहे हो? हाँ, सर, हाँ। आपको पता है ये बहुत फेमस है। इन्होंने तो बहुत फेमस गाने गाए। आपने वो गाना सुना कौन है? सा? मेरे हाथों हाँ। में नौ चूड़ियां है। हाँ? वो गाना भी इन्होंने गाया है। वो गाना ये कैसे गा सकते हैं? वो तो लेडीज की आवाज में गाने हैं। हाँ हाँ, ये आप उन्हीं से पूछिए। हैं? कैसे गाए हैं तुमने वो लेडीज तो आवाज में? झूठ बोलना भी नहीं आता। देखिए वो गाना एक्चुअली क्या है, वो जब मेरे हाथों में नौनो चूड़ियां मैंने गाया ना, हाँ। उस समय मेरी मूछें नहीं थी। फिर जब मेरे मूछें आ गई, पापा कहते अब तुम अच्छे नहीं लगते लेडीज आवाज में गाते, अब तुम जेंट्स गाना गाओ। एक मिनट, ये मूछ के लेडीज गाने के साथ क्या लेने देने? क्या लेने देने भाई? उदित जी के मूछे हैं, हैं? अलका जी के नहीं है। हाँ। उदित जी अलका जी के गाने नहीं गा सकते क्योंकि उदित जी के मूछे हैं। अलका जी उदित जी के गाने नहीं गा सकती क्योंकि अलका जी के मूछे नहीं है। तो गाना तो दोनों एक दूसरे का गाना चाहते हैं, लेकिन मूछ सिर्फ एक के है। हाँ। ये है, काफी है कि और समझाऊं मैं आपको? देखो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हमको मालदीव जाने को लेट हो रहा है, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके ठीक है, मैं मान गए हैं, मैं मान मान गए? गए हैं। आप मान गए? Alright, वेरी हाँ। गुड। कप्पू, अब तो सबको मना लेते हो। पता है, ये अपनी वाइफ को भी ऐसे मना लेते हैं। वाइफ, तुम शादीशुदा है, तुमको मैंने बोले थे मुझे मैरिड आदमी नहीं चाहिए। कैंसिल डील, कैंसिल। एक मिनट, किसने कहा मैं शादीशुदा हूँ? अभी इसने कहा तुम वाइफ को मना लेते हैं। इधर आओ तुम, एक भी झूठ नहीं ढंग से बोला जाता। वाइफ मेरे फूफा जी का नाम है, वो मेरे से बहुत नाराज होते हैं। फूफा जी के नाम वाइफ कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बुआ का नाम हस्बैंड है ना यार। हम मालदीव जाने को लेट हो रहा है हमको। नहीं नहीं, मालदीव जाने के पहले मैं तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखना चाहते हैं कि तुम दोनों गाना गाते वक्त वैसे बता दो कैसा क्या chemistry देखना चाहते कैसी हो, जाके बताने का क्या है तुम? चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। देखो आपका मिस्ट्री हमारी कितनी केमिस्ट्री चाहिए आपको? देखो आप है हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराओ आप। तुम्हारे दोनों की Chemistry। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब है। अच्छा एक काम करो, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या, और या। मुझसे चेक ले लो। इधर है। अरे दामाद जी, ओ दामाद जी, ये क्या हो रहा है? ये दामाद जी क्यों बोल रहे हैं तुम्हें? अब कौन है? अरे ये कौन है? ये इनके ससुर हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना शादी शुदी करनी बताना। तो मैंने शादी का कहाँ बताया? मैंने तो यही कहा कि ये आपके ससुर हैं। ओके, तो ससुर किसके साथ आता है? राशन के साथ। गजल मुझे इधर सब ठीक नहीं लग रहे हैं। ये गाने में नहीं करेंगे, तुम शादीशुदा है। तो आपको शादीशुदा से प्रॉब्लम क्या है? वीडियो में क्या मेरी मांग भरी हुई दिखाई देगी? क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ
मुझे 2-3 बार छोड़ के भाग गई दूसरे के साथ। सो आई डोंट लाइक शादीशुदा। तुम दोनों ने मिलके मुझे झूठ बोले, मैं तुम दोनों को सू कर देंगे। आई विल sue both of you and also you, Buddha. Sue you, man. Sue you. इधर आई। हाँ? ये क्या है? इसमें म्यूजिक तो चल नहीं रहा। ये क्या ओछी हरकतें कर रहे थे आप? तो ये तुम्हें पता है, उसे थोड़ी पता है जो मुझे गालियां दे रहा था। इसकी आड़ में मैंने उसकी गालियां एंजॉय कर ली, उसे पता भी नहीं चला। अरे साहब, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। साहब नमस्कार। नमस्कार साबरी जी, नमस्कार ब्रदर जी, नमस्कार अली जी, नमस्कार ब्रदर जी, नमस्कार खान जी। आपके ब्रदर कहाँ हैं? वो अकेले ही गाते हैं। क्यों? ओ समझ गया, समझ गया। क्या समझ गए? कि अकेले गाते हैं। हाँ साहब, अगर आप मुझे यहाँ आने से पहले बता देते कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए खाना वाना बनवा के रखता। तो खुद तो आप मांग के खाते हैं, उनके लिए कहाँ से बनवा देते आप? खान साहब, हाँ क्या हो गया? तो मैं आपको बता दूं, हाँ साहब, मैं इस मोहल्ले का एक रेप्यूटेड 99.9% जर्म फ्री उस्ताद हूँ, घरशुरदास। हाँ, कल ही हमने इनका पेस्ट कंट्रोल करवाया है। कीड़े चढ़ जाते थे इनके यहाँ तक। एक कोई उस्ताद इन्होंने ऐसे अपना नाम उस्ताद रखा हुआ है, आता कुछ नहीं इनको। तो ऐसे ही रखा हुआ है, अगर मैं वैसे रख लूं तो आ जाएगा मेरे को। ये वो उस्ताद है जो कहते हैं उस्ताद 2 कप चाय लाना। आपने जो भी मेरे लिए कहा वो अलग बात है, लेकिन खान साहब, मैं आपकी गायकी का बहुत फैन हूँ। मुझे आपकी गायकी बड़ी पसंद है। उनको आपकी गायकी से बड़ी नफरत है। सेम यार, मुझे भी अपनी गायकी से नफरत है। मैं अपने कान में उंगली डाल के फिर गाता हूँ। फिलहाल मैं बात कर सकता हूँ इनसे? कर लीजिए। तो खान साहब, हाँ जी। मैंने गायकी में काफी कुछ सीखा है, काफी रियाज करा है, और आप लोग को देख के इंस्पायर होके मैंने अपने कव्वालों का ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब सारे तो 25-30 लोगों को लेके मैंने ग्रुप बनाया। मैंने कहा भाई चलो क्यों ना कव्वाली करने जाए। तुम जा ही देते। फिर मैंने कहा जब इतने लोग हैं तो महफिल लूटने से अच्छा क्यों ना बैंक लूटे। लेकिन एक बेवकूफ की वजह से हम लोग सब पकड़े गए। कैसे? वहाँ बैंक लूटने की इतनी खुशी हुई, वहीं बैठ के कव्वाली गाने लग गए तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। आपने आज तक बताया नहीं कभी कि आपने सीखा किससे म्यूजिक? एक गुरु हो तो बताएं साहब, एक भी नहीं है। एक ही नहीं है, एक तो होगा। वेरी नाइस। एक हो तो ना। वैसे मुझे एक गुरु बड़े पसंद थे। अच्छा। पर वो बहुत सीधे थे, तो चाय पीते थे और दुकान वाले को पैसे देते थे। ये तो हर कोई करता है। नहीं, वो अपने घर पे चाय पी के बाहर दुकान वाले को पैसे देते थे। उस्ताद जी, क्या? चलिए फिर आपकी बड़ी बातें होगी। चलिए। कहाँ चलिए? चलिए निकलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फालतू की बात जरूरी है। मेरे साथ पंजाब में कुछ ऐसा हुआ खान साहब। चंगू मंगू नंगू अभी आ रहे हैं, मेरे चेले में होता है आपको। वाह जी वाह। तो ये पेड़ से कब उतरा? उस्ताद जी, है? क्या चुरा के भागा तू? क्या चोरी किया? आशीर्वाद लिया है। मैंने लिया तेरा कभी आशीर्वाद? आवाज कर। ये कहाँ से लाए रंगीन चुड़ैले आप? आप इसकी शक्ल देखें, ऐसा लग रहा है अभी कवाली के बाद कत्ल करने जाना है इसने। उस्ताद जी कवाली करनी है यार, शुभ शुभ बोलो। शुभ शुभ, उधर जाके बैठ। इधर आओ, कवाली करनी है। ये क्या है ये? बैठो, मैंने क्या करना है यहाँ पे? अगर आपकी कोई फरमाइश हो या आप बात करना चाहें साबरी ब्रदर्स से, अली ब्रदर्स से, खान साहब से, तो आप